नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है सरल की बात के तीसरे एपिसोड में। आज का विषय है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सनातन दृष्टिकोण। सोचिए, जब आप रात को आसमान में अनगिनत तारे देखते हैं, क्या आपके मन में कभी सवाल उठता है, ये सारी दुनिया, ये अनंत आकाश आखिर आया कहां से, और क्या वाकई इसका कोई अंत है? अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा सवाल, क्या किसी के पास इसका जवाब है? यही तो सुंदरता है सनातन धर्म की। यहां हर सवाल को सम्मान दिया गया है, हर उत्तर को जांचा गया है, और अगर उत्तर नहीं मिला तो खुलकर स्वीकार किया गया, हमें नहीं पता। आज मैं आपको केवल किस्से नहीं सुनाऊंगा, बल्कि ग्रंथों के असली उद्धरण, उनकी संदर्भित व्याख्या और उनके पीछे छुपे गहरे अर्थ को सरल शब्दों में समझाऊंगा। हमारी यात्रा की शुरुआत होगी सबसे पुराने और रहस्यमयी प्रश्नों से। क्या आपको पता है, वेद में भी यह सवाल उठाया गया था। तब न आकाश था, न पृथ्वी, न मृत्यु, न जीवन। तो फिर क्या था? सोचिए, हजारों साल पहले भी इंसान यही जानना चाहता था जो आज विज्ञान जानना चाहता है। चलिए, आज हम मिलकर इन सवालों की परतें खोलेंगे, अलग अलग सिद्धांतों को समझेंगे और खुद से पूछेंगे, क्या हम सचमुच जान सकते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? और अगर नहीं, तो इसमें गलत क्या है? अब बढ़ते हैं सबसे पहली थ्योरी की ओर, नासदीय सूक्त। वेद में मंडल 10 सूक्त 129 जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लिखा गया, वह आज भी वैज्ञानिकों को चौंका सकता है। इसमें न कोई दावा, न कोई जबरन उत्तर, बल्कि सिर्फ गहरे, खुले सवाल हैं। सूक्त में कहा गया, ना तो आकाश था, ना वायु, ना मृत्यु, ना अमरता, न दिन था, न रात। बस था एक तत्व, कुछ ऐसा जो अनंत, निर्गुण, निःश्वास चलने वाला, अपने आप में स्थित था। अब आप सोच सकते हैं, ये तथ्य क्या है? यही तो है रहस्य। नासदीय सूक्त कहता है, शायद खुद सृष्टा को भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ। शायद वही जानता है, या शायद वह भी नहीं। सोचिए, आज हम डार्क मैटर, अदृश्य पदार्थ और सिंगुलैरिटी, एकत्व बिंदु जैसे शब्दों में उलझे हैं। तब भी यही मानते थे ज्ञान का सबसे बड़ा रूप है अज्ञान की स्वीकृति। अब आप पूछेंगे, क्या इसका मतलब है कि हमें कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी? देखिए, यहां संदेश है, जब हम किसी रहस्य के आगे झुकते हैं, तभी हम उसके करीब जाते हैं। नासदीय सूक्त हमें सिखाता है, जिज्ञासा को कभी मत मारो, और जवाब न मिले तो भी सम्मान करो। तो साथियों, जब आपको किसी सवाल के जवाब न मिले, हार मत मानिए, क्योंकि कभी कभी न जानना ही अगला बड़ा कदम होता है आत्म ज्ञान की ओर। यही है नासदीय सूक्त की सच्ची शिक्षा। अब चलते हैं दूसरी और तीसरी प्रमुख थ्योरी की ओर, हिरण्यगर्भ सिद्धांत और पुरुष सूक्त। दोनों ही वेद से लिए गए हैं, पर दोनों का तरीका अलग है। पहले बात हिरण्यगर्भ की। हिरण्यगर्भ मतलब स्वर्ण अंडा। वेद 10.21 में कहा गया है, सभी कुछ एक दिव्य बीज से पैदा हुआ जो सृष्टि से पहले अकेला था। यही बीज बाद में ब्रह्मा बना सृष्टिकर्ता। अब आप पूछ सकते हैं, क्या यह कोई कल्पना है? नहीं, यह प्रतीक है हर बड़ी चीज एक छोटे बीज से, हर विशालता एक केंद्र से शुरू होती है। अब आते हैं पुरुष सूक्त पर। इसमें ब्रह्मांड को एक विराट पुरुष, मतलब सर्वव्यापी चेतना का विस्तार बताया गया है। उसका एक एक अंग सारा जगत बन गया। यह केवल शरीर नहीं, चेतना का प्रसार है। सोचिए, क्या हमारा अस्तित्व भी उसी चेतना का हिस्सा है जो हर जगह व्याप्त है? अब आप कह सकते हैं, ये तो बड़ी आध्यात्मिक बातें हैं, इसका मतलब मेरी जिंदगी से क्या? चलिए, एक कहानी बताता हूं। एक किसान था जिसे खुद पर भरोसा नहीं था। एक दिन उसने बीज बोया और दिन रात चिंता करता रहा, क्या यह उगेगा? लेकिन बीज अपनी स्वाभाविक चेतना से मिट्टी फाड़कर ऊपर आ गया। यही है हिरण्यगर्भ और पुरुष का संदेश। आपके भीतर भी वही ब्रह्मांडीय बीज और चेतना है। तो अगली बार जब खुद को छोटा समझो, याद रखना, हर बीज में पूरा जंगल छुपा है और हर इंसान में ब्रह्मांड की चेतना। अभी तक हमने देखा ब्रह्मांड कैसे आया, पर क्या यह हमेशा रहेगा? चलिए, अब समझते हैं कल्प और युग चक्र तथा त्रिमूर्ति सिद्धांत को। कल्प का अर्थ है ब्रह्मा का एक दिन, यानी 4.32 अरब वर्ष। सोचिए, एक ही ब्रह्मांड बार बार बनता बिगड़ता रहता है। हर कल्प की सुबह सृष्टि, रात को प्रलय। यह कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। ठीक ऐसे ही समय को युगों में बांटा गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानियां कभी खत्म नहीं होंगी? याद रखिए, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है।
अब आते हैं त्रिमूर्ति पर। ब्रह्मा सृजन, विष्णु पालन, शिव संहार। ये कोई तीन देवता नहीं, बल्कि एक ही ब्रह्मांड की तीन शक्तियां हैं। जब कोई चीज बनती है, टिकती है और फिर नष्ट होती है, यही त्रिमूर्ति का चक्र है। शायद आप सोच रहे हैं, इसका मेरी दिनचर्या से क्या नाता? जरा विचार कीजिए। हर दिन आप नई शुरुआत करते हैं। ब्रह्मा दिन भर काम संभालते हैं, विष्णु, और रात को दिन का अंत शिव। यही जीवन का संतुलन है, सृजन, संरक्षण, संहार। तो जब अगली बार आपको लगे कि कोई चीज खत्म हो रही है, डरिए मत, वहां से नई शुरुआत होगी। समय का चक्र कभी नहीं रुकता और त्रिमूर्ति का संतुलन हर बदलाव में मौजूद है। अब आखिर में बात करते हैं ब्रह्मांड के ढांचे की। सप्तद्वीप, सप्तलोक। पुराणों के अनुसार हमारी पृथ्वी के बाहर और भी 7 द्वीप हैं। जम्बूद्वीप, प्लाक्ष, शालमल, कुश, क्रौंच, शक, पुष्कर। ये कॉन्सेंट्रिक एक के भीतर एक समुद्रों से अलग हैं। ऊपर 7 लोक, भूः पृथ्वी, भुवः आकाश, स्वः स्वर्ग, महः जनः, तपः सत्यलोक। जहां आखिरी सत्यलोक ईश्वर के निकटतम स्थान है, वहीं नीचे 7 पाताल हैं, अतल से पाताल तक। मतलब जो हमें दिखता है वह तो सिर्फ एक बूंद है अनंत सागर में। आप सोच सकते हैं, क्या यह सब काल्पनिक है? देखिए, ग्रंथों में प्रतीकों का बड़ा महत्व है। सप्तलोक का अर्थ हमारी चेतना की 7 परतें और सप्तद्वीप जीवन के अलग अलग अनुभव। आखिरकार हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है, जीवन का उद्देश्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का संतुलन, आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत। ये सब हमें जिम्मेदारी और स्वतंत्रता दोनों का एहसास कराते हैं। तो दोस्तों, जब कभी जीवन में उलझन हो, हिंदू धर्म की विविधता और गहराई को याद करो। यह कोई एक किताब या नियम नहीं, बल्कि अनुभव, जिज्ञासा और संतुलन की परंपरा है। यही है ब्रह्मांड की असली यात्रा, अंदर से बाहर तक। तो साथियों, आज हमने जाना सनातन धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनेक दृष्टिकोण। नासदीय सूक्त ने सवाल पूछना सिखाया, हिरण्यगर्भ ने संभावनाओं का बीज दिखाया, पुरुष सूक्त ने चेतना के विस्तार का बोध कराया, कल्प युग ने समय की लय समझाई, त्रिमूर्ति ने संतुलन और सप्तद्वीप, सप्तलोक ने ब्रह्मांड की विशालता का एहसास दिलाया। अब आप जरूर सोच रहे होंगे, इन सब सिद्धांतों से मेरी जिंदगी को क्या दिशा मिलती है? तो सुनिए, असली ज्ञान वही है जो विनम्र बनाए, प्रश्न पूछना सिखाए और दूसरों की विविधता को सम्मान देना सिखाए। हिंदू धर्म की सबसे बड़ी देन यही है, अज्ञेयता, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हर उत्तर के पीछे एक और सवाल है, और यही यात्रा जीवन को रोचक बनाती है। तो अगली बार जब आप ब्रह्मांड की ओर देखें या खुद से कोई बड़ा सवाल पूछें, डरिए मत। जवाब न मिले तो भी उस रहस्य में डूब जाइए, क्योंकि शायद असली आनंद खोज में ही है, उत्तर में नहीं। आप सबका दिल से धन्यवाद। जीवन, ब्रह्मांड और अपने आप को समझने की यह यात्रा कभी न रुके, यही शुभकामना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक सवाल पूछते रहिए, सीखते रहिए। नमस्कार।